ओके भाइयों, आज का नया टॉपिक है कॉम्पोजिशन। ये हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में कॉम्पोजिशन किस तरह करते हैं। अब कॉम्पोजिशन होता क्या है, ये आपको मैं अगर आसान अल्फाज में बनाऊँ तो अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गराज नाम की क्लास है और एक मेरे पास कार नाम की क्लास है। कार के पास क्या क्या हो सकता है, डाटा मेंबर्स उसका हो सकता है ईयर, किस ईयर में बनी, उसका मॉडल क्या है और उसकी कंपनी का नाम क्या है, तो हम कंपनी लिख देते हैं। हमारे पास एक क्लास कार है, उसके पास ये डिफरेंट डाटा मेंबर्स हैं। हम क्या करेंगे, इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट तो हम बनाते थे पहले यहाँ पे मेन पे, अगर हम कार सी लिखते थे तो हमारे पास बन जाता था मेन में ऑब्जेक्ट बन जाता था। अब कॉम्पोजिशन में क्या होता है, कॉम्पोजिशन में हम ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये हम क्लास के अंदर बना लेते हैं। जिस तरह ही हम क्लास के अंदर एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हम बोल देंगे यहाँ पे कॉम्पोजिशन हो रही है, कॉम्पोजिशन हैपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉम्पोजिशन हो रही है, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास एक और क्लास में बना दिया तो हम कह देंगे कॉम्पोजिशन हो रही है। इस रिलेशनशिप के नाम को हम कहते हैं इट इज़ अ हैज़ अ रिलेशनशिप। अब हैज़ अ रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, अगर हम इसको देखें, इस पूरी सिचुएशन को देखें तो क्या बनता है हमारे पास, हम कहते हैं गराज हैज़ अ कार। इस तरह करके अगर इसके पास कोई और डाटा किसी और क्लास का होता, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास मैकेनिक का क्लास हो जिसके अंदर हम अपने मैकेनिक की अम, सारी डिटेल्स रखेंगे, उसका नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो हम अगर इस मैकेनिक को भी इधर डाल दें, बोलें गराज में मैकेनिक भी है हमारे पास, तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पे भी कंपोजिशन हो रही है। अब क्या बोलेंगे, गराज हैज़ अ कार एंड गराज हैज़ अ मैकेनिक, तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन हो जाती है। अब हम जिस तरह मेन में सारे अपने इसके ऊपर वाली क्लास के डाटा मेंबर्स एक्सेस करते थे उसी तरह हम इनके भी इधर एक्सेस कर सकेंगे। मैंने अब अपने लिए ये कार की क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बना दिया है और अपने मैकेनिक के क्लास के लिए भी ये कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब क्या होगा कि जब इनका ऑब्जेक्ट हमने देखा था, जब भी जैसे ही बनता है मेन में हम जैसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर इस क्लास का हम बनाएं तो यहीं पर वो जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है वहीं पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इसी तरह हम अगर क्लास के अंदर ये यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ना कार के नाम का, तो यहीं पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब इसके लिए हमें दोबारा इधर कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी उसका हमने ऊपर बनाया हुआ था और वो कॉल हो गया। इसी तरह मैकेनिक के लिए भी हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया था, वो इधर ही कॉल हो जाता है, हमें उसके लिए दोबारा इधर आके अलग से कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ गराज के अंदर जो गराज की चीज़ें हैं उनको नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर गराज का एक नाम होगा और गराज के पास लोकेशन होगी कि वो किस जगह पे है, तो हमें गराज के कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इसके नेम और इसकी लोकेशन को वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अभी मैं सिर्फ इन दो की सेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों के कंस्ट्रक्टर ऊपर बने हुए हैं। अगर इनके कंस्ट्रक्टर ऊपर नहीं बने हुए होते, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बनी होती, फिर मुझे इनके डाटा मेंबर्स को यहाँ पर इनिशियलाइज कराना पड़ता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ, वरना ये इसी तरह भी सही रहता है। अगर नहीं कराएंगे उससे कोड आपका चल जाएगा, वो मसला नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी कार के पास गार्बेज वैल्यूज़ होंगी इंस्टेड ऑफ एम्प्टी वैल्यूज़। उससे क्या हो सकता है कि आपके कोड में आगे जाके गड़बड़ आ सकती है। अब एक और चीज़ कि अगर हमने इनके कार के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके और मैकेनिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इनके हमने डाटा मेंबर्स एक्सेस करने हो इस क्लास में तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे प्रिंट का एक वेरिएबल फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी पूरी गराज की डिटेल्स डिस्प्ले करा रहे होंगे। हम उसके पास जितनी गाड़ियाँ उनके नाम्स, उनके मैकेनिक्स के नाम और उसकी लोकेशन, और तो लोकेशन और गराज का नाम तो हम इसी तरह डिस्प्ले करा देंगे। गैरेज नेम, यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, और अगर हमने लोकेशन डिस्प्ले करानी हो तो हम यहाँ पर लोकेशन उसकी डिस्प्ले करा देंगे। लेकिन अगर हमें मैकेनिक की चीज़ें डिस्प्ले करानी हो तो हम यहाँ पे इस तरह तो नहीं लिख सकते ना, मैकेनिक एम। अब ये काम तो नहीं चलेगा क्योंकि उसको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इस तरह सी आउट के साथ डिस्प्ले नहीं करा सकते, हमें उसके अलग-अलग डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले कराना पड़ता है। अगर हमें इसका डाटा मेंबर एक्सेस करना हो, मैकेनिक के पास क्या नेम और डेट ऑफ बर्थ है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नेम, मैकेनिक का नेम,
तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेम है ये उसका प्राइवेट डाटा मेंबर, अगर इसका यहाँ पे ये पब्लिक होता फिर तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो हमने देखा था कि अगर प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना हो तो हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें सेट और गेट फंक्शन चाहिए होते हैं। तो हम इन अपनी क्लासेस में अपने सेट और गेट फंक्शंस बनाएंगे, फिर उन सेट और गेट फंक्शंस को इधर कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इसके लिए एक बना होता स्ट्रिंग गेट नेम के नाम से एक फंक्शन जो मैकेनिक का नेम रिटर्न करा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस गेट नेम को यहाँ पर कॉल करा लेंगे, इसके गेट नेम को इधर आके कॉल करा लेंगे। जब इस तरह कॉल हो जाएगा फिर इस तरह करके हम, जिस तरह मेन में अपने प्राइवेट मेंबर्स को सेट गेट फंक्शंस के साथ एक्सेस कर रहे थे, उसी तरह हम अपनी किसी कंपोजिशन के दौरान क्लास के अंदर भी इसी तरह एक्सेस करेंगे। अगर मैं इसकी समरी दूं तो कंपोजिशन में यही हो रहा होता है कि हम किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के डाटा मेंबर में रख रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास कार क्लास थी, उसका हमने जब जो ऑब्जेक्ट बनाया वो हमने अपनी क्लास के एक और क्लास के अंदर बना दिया, तो हमने कहा यहाँ पे कंपोजिशन हो रही है। और इस कंपोजिशन की रिलेशनशिप को हम कहते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो बनेगा गराज हैज़ अ कार, गराज हैज़ अ मैकेनिक। इस तरह करके ये कंपोजिशन होती है।